गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे चैनल शॉर्ट 10 पे। ये हमारा अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन का छठा लेक्चर है। इसमें मैं आपको क्वाड्रेटिक कह रहा हूँ अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन के वो क्वेश्चन कराऊंगा जो बहुत अच्छे क्वेश्चन है और बच्चों को बहुत ज़्यादा इसमें मिस्टेक भी होती है और वर्ल्ड प्रॉब्लम है और इसको बच्चे कहीं ना कहीं गलत कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्वेश्चन को ही गलत समझते हैं। इस वीडियो को पूरा देखना है, एटलीस्ट इस क्वेश्चन को तो पूरा देखना, तभी आपको आपकी गलती समझ में आएगी, अदरवाइज आपको आपकी गलती समझ में नहीं आएगी। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है द फाइंड 4 नंबर in AP whose sum is 120 and the sum of whose square is 120। अब इसने AP दे दी। अब इसने AP के बारे में नहीं बताया ना कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, तो बच्चा यहीं पे गलती कर देता है। वो दिमाग में ऑटोमेटिकली इसको इंक्रीजिंग मान लेता है। क्यों? डिक्रीजिंग AP नहीं हो सकती, डिक्रीजिंग भी तो हो सकती है ना। तो देखो करेंगे कैसे, ध्यान से देखना, मिस्टेक आपको मैं बताऊंगा कि कैसे होगी। तो मैंने आपको क्या बताया कि जब भी AP में हमें 4 टर्म लेनी हो, क्या कहा मैंने, जब भी AP में हमें 4 टर्म लेनी हो तो हम क्या लेते हैं, a माइनस 3d कोमा a माइनस डी कोमा a प्लस डी और a प्लस 3d। ये जब भी AP में हमें 4 टर्म लेनी होती है कंसेक्यूटिव, तो ये 4 लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा a1, ये क्या होगा a2, ये हो जाएगा a3 और ये हो जाएगा a4। ठीक है, जब भी AP में 4 टर्म माननी है तो ये मानेंगे। इससे पहले मैं एक क्वाड्रिलेटरल वाला भी क्वेश्चन करवा चुका हूं, इससे पहली वाली वीडियो में है, उसको भी जाके देखो, उसको भी मैंने ऐसे ही किया था। अब क्या कह रहा है, हुज सम इज, हुज मतलब इन चारों का सम कितना दिया हुआ है 20। तो लिख लो a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 3d इक्वल टू चारों का सम कितना है 20। क्लियर है यहां तक? अब देखो ध्यान से क्या हो रहा है, इस 3d से ये 3d कट गया और इस d से ये d कट गया, तो a कितनी बार है, 4 बार। तो मतलब डायरेक्ट मैं लिख दूं 4a इक्वल टू 20, मतलब a इक्वल टू 20/4, मतलब a इक्वल टू कितना आ गया 5। ये हो गई इक्वेशन 1। क्लियर है यहां तक? समझ में आ गया? अच्छे से नोट डाउन कर लेना। a इक्वल टू कितना आया मेरा 5, तो ये मिटा देता हूं मैं। अब आगे देखो क्या कह रहा है, a का याद रखना, a कितना आया 5, यहां कोने में लिख लेते हैं a इक्वल टू 5। ठीक है, अब क्या कह रहा है, द सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 120, मतलब इनके स्क्वायर का सम कितना है 120। तो मैं क्या लिख रहा हूं, a माइनस 3d का स्क्वायर प्लस a माइनस डी का स्क्वायर प्लस a प्लस डी का स्क्वायर प्लस a प्लस 3d का स्क्वायर इक्वल टू कितना है 120। क्लियर है यहां तक? अब क्या है, इसका स्क्वायर खोल दो, तो ये क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 9d स्क्वायर माइनस 2ab, तो 3 2 जा 6, तो कितना आ जाएगा ये 6ad। यहां तक क्लियर है? इसी तरीके से ये कितना होगा, a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, ध्यान से देखना, माइनस 2ad प्लस ये कितना होगा, देखो ध्यान से, a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ad और ये कितना होगा, प्लस का a स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर प्लस 6ad, इन सब का सम कितना दिया है 120। क्लियर है यहां तक? 120 क्लियर है? अब देखो क्या कट रहा है, ध्यान से देखना, ध्यान से समझना, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। प्लस के 6ad से माइनस का 6ad कट गया, ठीक है, और क्या कट रहा है, प्लस के 2ad से माइनस का 2ad कट गया। क्लियर है? तो अब बचा क्या, देखो a मतलब 4a स्क्वायर प्लस 9 और एक 10 है ना, और 10 और 11 और ये 20d स्क्वायर मतलब 20d स्क्वायर, कितना है ये 120। क्लियर है यहां तक? अब क्या करेंगे, a की वैल्यू कितनी है 5, तो ये कितना आ जाएगा 4 × 5 का स्क्वायर प्लस 20d स्क्वायर इक्वल टू 120। क्लियर है यहां तक? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये मैं मिटा देता हूं, ठीक है, ध्यान से देखना, ठीक है, ये मिटा दिया ना मैंने, तो यहां से कितना आ जाएगा 4 × 5 का स्क्वायर 25 प्लस 20d स्क्वायर इज इक्वल टू 120। तो यहां से कितना आ जाएगा 100 प्लस 20d स्क्वायर इज इक्वल टू 120। तो यहाँ से कितना आ जाएगा
20d² इक्वल टू 120 माइनस 100। तो यहाँ से कितना आ गया 20d² इक्वल टू 20। यहाँ तक क्लियर है? मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। देखो अब यहीं पे आप गलती करोगे। कैसे? यहाँ से कितना आ गया d² इक्वल टू 20/20, मतलब कट के कितना आ गया 1। अब यही मेजर गलती होगी आपसे। कैसे? जब भी ये स्क्वायर इधर जाता है तो सबसे पहले प्लस माइनस लगता है, फिर √1। तो d की क्या वैल्यू आई? +-1। d की दो वैल्यू आ गई। कौन सी? +1 और -1। अब यहीं पे असली खेल है। मिटा देता हूं ये। देखो अब यहीं पे असली गेम है। असली गेम कैसे? यहां देखो तो d क्या आया मेरा? d इक्वल टू +-1। अब क्या कर रहा हूं ध्यान से देखना। टेकिंग a इक्वल टू 5 एंड d इक्वल टू 1। ठीक है, a को 5 लिया और d को +1 रखा। प्लस लिख देता हूं। ठीक है, +1। अब यहां पे रखो इसको तो क्या आएगा ये? देखो 5 - 3 × 1 और ये कितना आएगा 5 - 1 × 5 + 1 × 5 + 3 × 1। तो ये कितना आ जाएगा 5 - 3 और ये 4, ये कितना आएगा 6 और ये कितना आएगा 5 + 3। तो ये कितना हो गया 2 4 6 8। बन गई एक एपी। ये कैसी एपी है? ये मेरी इंक्रीजिंग एपी है। क्यों? क्योंकि डी मेरा प्लस में आया है। आई बात समझ में? तो एक एपी क्या बनी मेरी? यहाँ पे देखो ध्यान से 2 4 6 8। एक एपी ये बन गई। अब दूसरी एपी भी बनेगी। देखना कैसे? ध्यान से देखना, ध्यान से समझना बेटा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्या लिख रहा हूं मैं? d इक्वल टू -1। तो अब क्या हो जाएगा 5 - 3 × -1 और ये क्या है 5 माइनस का 1 और ये 5 प्लस ब्रैकेट में -1 और 5 + 3 × ब्रैकेट में -1। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? देखो 5 और माइनस प्लस, तो प्लस का 3 और यहाँ से कितना आएगा 5 माइनस प्लस का 1। ये कितना आ जाएगा प्लस माइनस, तो 5 - 1 और 5 + माइनस। तो ये कितना आ गया मेरा 8 6 4 2। तो ये भी तो एपी है। देखो ध्यान से, ये डिक्रीजिंग एपी है। क्यों? क्योंकि उसने बताया नहीं है कि भाई एपी डिक्रीजिंग है कि इंक्रीजिंग है। सबको सम कर लो 20 आ रहा है और रेसिप्रोकल का सम कर लो तो भी 20 आ रहा है, स्क्वायर का सम कर लो तो भी 120 आ रहा है, इसका भी 120 आ रहा है। तो यहां से कितना आ जाएगा? दूसरी एपी क्या बनेगी 8 6 4 2। आया समझ में? इसलिए मैंने जब वीडियो को स्टार्ट किया था तो मैंने बोला था ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। आपको आपकी गलती शायद मिल गई होगी, शायद क्या कंफर्म ही मिल गई होगी। तो अच्छे से देखना, एक एक पॉइंट नोट डाउन करके लिखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, वो भी नोट डाउन कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। पहले वाले क्वेश्चन में और अब वाले क्वेश्चन में ये अंतर था कि वहां पे जो 3 नंबर थे उसमें पहले ही सम दिया था और सम ऑफ हुज स्क्वायर दिया था। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 3 नंबर दिए हुए हैं और उनका प्रोडक्ट दिया हुआ है। तो करने का तरीका सेम है जैसे हम पहले कर चुके हैं कि जब भी एपी में 3 नंबर मानने होते हैं तो हम क्या मानते हैं a - d, a और a + d। ठीक है, जब भी एपी में 3 नंबर लेने होते हैं तो ये 3 नंबर लिया जाता है। ठीक है, आई बात समझ में? अब क्या करेंगे? क्या दिया हुआ है? फाइंड 3 नंबर हुज सम। इन तीनों का सम कितना दिया हुआ है 3। तो क्या लिखेंगे हम a - d प्लस a प्लस d इक्वल टू कितना है 3। अब देखो इस d से ये d कट गया तो a कितना हो गया 3a इक्वल टू कितना आ गया a 3। तो a इक्वल टू कितना आ गया 3/3, मतलब a इक्वल टू 1। यहां तक समझ में आया? ये हो गई मेरी पहली इक्वेशन। अब क्या कह रहा है? एंड प्रोडक्ट। किनका प्रोडक्ट? इन तीनों का। इन तीनों का प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है? देखो यहां लिख रहा हूं -35। तो a - d और इधर से क्या आएगा a और इधर से क्या आएगा a + d इक्वल टू तीनों का प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है -35। ठीक है, अब ध्यान से देखो। तो अब आपको कुछ रिजल्ट दिख जाएगा। आपको इन दोनों को ले लिया तो मैंने क्या बन गया ये a + b a - b, मतलब क्या हो जाएगा ये a² - d² × a इक्वल टू कितना -35। a हमें पता है a कितना है 1, तो a को यहां पुट कर दो तो क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर - d का स्क्वायर × 1 इक्वल टू -35। सोल्व करके क्या आया 1 - d² इक्वल टू -35।
अब क्या करेंगे, इस माइनस के 35 को इधर लाएंगे और इस d को इधर ले जाएंगे, तो क्या आ जाएगा 1 + 35 = d², मतलब d² = 36, और यहाँ से d = क्या आएगा ± √ के अंदर 36, मतलब d = कितना आ गया ±6। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो a और d आ गए, सब मिटा दूं, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा बहुत आसानी से। अब देखो a और d आ गए, इसको मिटा देता हूं, ठीक है। ये सब हो गया ना, देखो ध्यान से, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या था मेरा ये a - d, a और a + d। a कितना आया, a = 1 और d कितना आया ±6। क्लियर है यहाँ तक? मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मिटा देता हूँ। अब देखो क्या करना है, ध्यान से समझना बहुत अच्छे से। अब मैं क्या कर रहा हूँ, टेकिंग a = 1 एंड d = +6, इन दोनों वैल्यू को यहाँ पे रख दो, तो क्या आएगा ये 1 - 6, 1, 1 + 6, 1 + 6, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 5, 1 और ये कितना आ जाएगा 7। क्लियर है यहाँ तक? एपी बन गई, बिल्कुल बन गई। देखो ध्यान से, कितने का डिफरेंस है 6 का। अब दूसरी एपी, ये मेरी पहली एपी है, ठीक है। दूसरी एपी देखो, दूसरी एपी क्या होगी, टेकिंग ध्यान से देखना, टेकिंग a = 1 एंड d = -6। अब क्या होगा, यहाँ पे रखो, तो 1 - -6, 1 और 1 + -6, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 1 माइनस प्लस का 6, और यहाँ से 1 और ये कितना आएगा 1 - 6, तो कितना आ जाएगा ये 7, 1, -5। तो ये दूसरी एपी है। दो एपी क्यों बनी, क्योंकि हमें क्वेश्चन से पता नहीं चल रहा है कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, तो इसलिए दो एपी बनेगी। आई बात समझ में? तो अच्छे से समझना, बहुत ही प्यारा और बहुत शानदार कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। एक एक पॉइंट समझ के लिखना, तभी आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। आई बात समझ में? नोट डाउन करो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। नोट डाउन कर लो इसको जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ठीक है। बहुत सिंपल सा और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, इफ द एनाटम ऑफ एन एपी, एनाटम दिया हुआ है। एनाटम हम जानते हैं क्या होता है भाई, एनाटम जो होता है वो होता है an = a + n - 1 × d, ये दिया हुआ है, ठीक है। और इस पूरे की वैल्यू कितनी दी हुई है 5n - 1, मतलब an = 5n - 2, ये गिवन है, ठीक है। क्या पूछ रहा है, फाइंड इट्स फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस एंड ऑल्सो फाइंड इट्स 90th टर्म, मतलब इतना ही दिया हुआ है। अब हमें दूसरी इक्वेशन तो नहीं मिलने वाली इसमें, क्यों, दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशन कहाँ से लाएंगे, तो इसको करेंगे कैसे, ध्यान से देखना। मैंने आपको बताया था कि एपी पता करने के लिए मिनिमम 3 टर्म चाहिए होता है, तो 3 टर्म यहां से आएंगे। कैसे आएंगे, देखो ये दिया हुआ है ना, यहाँ पे क्या लिखेंगे, पुटिंग n = 1, n = 1 रखने पे ये क्या बन जाएगा, a1 = क्या आएगा 5 × 1 - 2, मतलब क्या आ रहा है 5, ध्यान से देखो 5 - 2 मतलब कितना आ रहा है 3। तो ये पता चल गया मेरे को फर्स्ट टर्म कितना है 3, तो ये मेरा एक पार्ट का आंसर आ गया, ठीक है। पहले वाला क्या पूछा था, फर्स्ट टर्म। क्लियर है, तो ये आंसर आ गया। अब क्या लिख रहा हूं मैं, देखो ध्यान से, पुटिंग n = 2, तो ये क्या हो जाएगा a2 = 5 × 2 - 2, यहां पे रख रहा हूं, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये 5 × 10, 10 - 2 मतलब 8, तो a2 कितना आ गया 8। अब इसी तरीके से तीसरा निकालेंगे, पुटिंग ध्यान से देखना, पुटिंग n = 3, 3 रखने पे क्या होगा a3 यहां पे, तो क्या आएगा 5 × 3 - 2, मतलब 5 3 जा 15 - 2, मतलब कितना आ रहा है 30, मतलब तीसरी टर्म पता चल गई, तीनों टर्म पता चल गई। यहां तक क्लियर है। अब मुझे एपी पता चल गया, क्यों, क्योंकि मैंने बताया था कि एपी पता करने के लिए मिनिमम 3 टर्म चाहिए, 3 टर्म मिल गई। कौन कौन सी है 3 टर्म, ध्यान से देखो, ये मिटा दिया मैंने पूरा, ठीक है। तो क्या हो गया, ये क्या है 3, 8, 13, और इस तरीके से अगला क्या आएगा 5 का डिफरेंस 18, फिर 23, और इस तरीके से ये एपी चलती रहेगी। आई बात समझ में? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए यहां तक। अब क्या करेंगे, ध्यान से, क्वेश्चन ये है कि सर अब क्या करें। अब देखना ध्यान से, हमें क्या पूछ रहा है, कॉमन डिफरेंस, तो हम इसको नाम दे दो। मैंने आपको बताया था
इसको नाम दे दो A1, इसको दे दो A2, इसको दे दो A3, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म पता चल गई है ना। कॉमन डिफरेंस के लिए मैंने क्या बताया था, ध्यान करो, कॉमन डिफरेंस के लिए मैंने क्या बताया था आपको सबसे शुरू में, याद आया कि नहीं, D इक्वल टू कैसे बताया था, A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2। क्लियर है यहाँ तक। तो कितना आ जाएगा ये D, मतलब कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू कितना आ रहा है, ध्यान से देखो, A2 कितना है 8 माइनस 3 इक्वल टू 13 माइनस 8, तो कितना आ रहा है D इक्वल टू 5 इक्वल टू 5, मतलब D आ गया, कॉमन डिफरेंस आ गया, दूसरे पार्ट का आंसर आ गया। तीसरा क्या कह रहा है, 19 टर्म, मतलब A98, ठीक है। A98 कैसे निकालेंगे, देखो AN इक्वल टू क्या है 5N माइनस 2, तो यहाँ से इसी में तो यहाँ 98 टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे n की जगह 90 रख दो। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, पुटिंग n इक्वल टू 19, तो क्या आ जाएगा A19 इक्वल टू 5 इंटू 19 माइनस 2, कितना आ जाएगा 19 पंजे 95 माइनस 2, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 93। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, A90 टर्म निकालने का क्या है, A प्लस 18D, याद आया कुछ शुरू में बताया था। तो A कितना है 3, तो ये 3 है प्लस 18 इंटू D कितना आया 5, तो 18 पंजे 90 और 90 प्लस 3 93, तो दोनों से आंसर देखो सेम आया ना। तो दोनों में से किसी तरीके से कर सकते हैं। आई बात समझ में। बहुत ही चुनिंदा और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था ये, अच्छे से नोट डाउन करना, एक एक पॉइंट समझ के लिखना, जितनी मैंने बताई उसको बातें उसको लिख लेना। इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। सब कोशिश मेरी ये रही है कि सब टाइप के क्वेश्चन में कवर करवा सकूं। आई बात समझ में, तो अच्छे से नोट डाउन कर लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे 4th, ठीक है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्या क्या रहा है, एन एपी कंसिस्ट 50 टर्म्स, मतलब क्या क्या दिया है वो लिख लो। क्या क्या दिया है, 50 टर्म्स, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब किससे दिखाते हैं हम, एन से। तो कितना दिया है ये 50, ठीक है। विच थर्ड टर्म दिया हुआ है, मतलब थर्ड टर्म कितना दिया हुआ है। थर्ड टर्म को हम क्या लिखते हैं A3, और इसको क्या लिखते हैं A प्लस 2D, और ये कितना दिया हुआ है 12। एंड लास्ट टर्म कितना है 50, मतलब लास्ट टर्म कितना दिया हुआ है, लास्ट टर्म कितना दिया हुआ है L, कितना दिया हुआ है L 106। क्लियर है यहाँ तक। फाइंड 29 टर्म, मतलब 29th टर्म, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, A29, मतलब A प्लस 28D, मतलब किसी तरीके से मैं D निकाल लूँ और A निकाल लूँ और इसमें पुट कर दूँ, मेरा काम हो जाएगा। D और A निकालना है, मतलब 2 वेरिएबल निकालना है। 2 वेरिएबल चीज़ चाहिए, मतलब 2 इक्वेशन चाहिए। 2 इक्वेशन कहाँ से आएगी, ध्यान से देखो। तो एक हमने फार्मूला पढ़ा था L इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D। यहाँ से L कितना दिया हुआ है, देखो यहाँ से L कितना है 106, ठीक है। A हमें पता नहीं है, n दिया हुआ है, n कितना है 50, कितना है 50 -1, और d पता नहीं। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 106 इक्वल टू 1 प्लस कितना आ जाएगा 49d। ये हो गई इक्वेशन 2 ये रही, और ये कौन सी है इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मैं सोल्व कर दूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा। कैसे, माइनस कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, ठीक है। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, अच्छे से समझना। तो A प्लस 49D इक्वल टू 106, और इधर से कितना है A प्लस 2D इक्वल टू कितना है 12, ठीक है। तो कैसे करेंगे, सिंपल सा है, एज यूजुअल माइनस कर दो। तो ये माइनस और ये माइनस, ठीक है। तो ये कट गया, ठीक है। कितना बचा, यहाँ से देखो 47, 47D, कितना बचा 47D, और इधर से कितना बचेगा 94, कितना बचेगा 94। क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ से अब क्या लिखेंगे, ध्यान से देखो कि 47D इक्वल टू 94, तो D इक्वल टू 94 अपॉन 47, मतलब D इक्वल टू कितना आ गया 2। भाई कॉमन डिफरेंस पता चल गया कि D कितना है 2। अब D को इक्वेशन 1 में पुट कर दो। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, पुटिंग
वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 कौन सी है, a प्लस 2d इक्वल टू 12 और a की d कितना ये रहा, तो a इधर आ गया a और यहाँ से क्या आएगा प्लस 2 इंटू डी कितना है 2 इक्वल टू 12, तो ये कितना आ जाएगा a प्लस 4 इक्वल टू 12 और 4 इधर जाके माइनस हो जाएगा तो a इक्वल टू कितना आ गया, a इक्वल टू 8। a और d दोनों आ गए, क्लियर है यहाँ तक। a और d को यहाँ पुट कर दो, मेरा आंसर आ गया, ठीक है। तो देखो 29 टर्म कैसे निकलेगी, ध्यान से देखो, है ना, आराम से देखो। तो ये क्या है, a 29 इक्वल टू कितना है, a प्लस 28d। a कितना है, a है मेरे पास 8 प्लस 28 और d कितना है मेरा 2, तो कितना आ जाएगा ये 8 और 28 दूनी 56, तो यहाँ से आंसर कितना आ गया 64। क्लियर है यहाँ तक। तो जो 29th टर्म होगी वो 64 होगी। आई बात समझ में। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। बहुत ही सिंपल से और प्यारे से क्वेश्चन है और अच्छे क्वेश्चन है। अच्छे से एक एक पॉइंट समझ के नोट डाउन करते हुए चलता और कॉपी बनाते हुए चलना। सारे टाइप के मेरी कोशिश यही रही है कि जितने भी टाइप के एन टर्म वाले क्वेश्चन है सारे टाइप के करवा दूं। आई बात समझ में। तो नोट डाउन कर लेना इसको, बहुत ही अच्छा और बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। नोट डाउन कर लो, अगला देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, इफ द थर्ड एंड 9 टर्म ऑफ एन एपी आर 4 एंड -8, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। मतलब किसी एपी का थर्ड टर्म जो है वो 4 है और 9th टर्म है जो वो 8 है। तो हमें कह रहा है कि ये उस एपी का कौन से नंबर का टर्म 0 होगा। मतलब n की वैल्यू पूछ रहा है, सीधी बात है। और ये विच टर्म इज 0, मतलब ये क्या दिया हुआ है an। तो कैसे करेंगे ध्यान से देखना, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले जो दिया हुआ है वो लिख लो। क्या दिया हुआ है, थर्ड टर्म और थर्ड टर्म को हम क्या लिखते हैं a3 और इसको फर्दर क्या लिख सकते हैं a3 को a प्लस 2d इक्वल टू कितना है ये 4, है ना। और उसी तरीके से 9th टर्म, ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं a9 और फर्दर इसको क्या लिख सकते हैं a प्लस 8d इक्वल टू कितना है -8, ठीक है। ये हो गई इक्वेशन 1 और ये हो गई इक्वेशन 2, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अब किसी तरीके से दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, a और d निकाल लूँ तो मेरा काम हो जाएगा। तो कैसे निकालेंगे, देखो मैं एलिमिनेशन मेथड लगा देता हूँ, ठीक है। तो क्या लिख रहा हूँ मैं, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। तो 2 ये रही क्या है a प्लस 8d इक्वल टू -8 और दूसरा क्या है a प्लस 2d इक्वल टू 4, ठीक है। क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो सबके साइन बदलेंगे। तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ठीक है। तो कितना हो गया, ध्यान से देखो, इस a से ये कट गया, 8 में से देखो ध्यान से, प्लस का है 8 और ये माइनस, तो 6d इज इक्वल टू यहां से कितना आ जाएगा, देखो माइनस का 8 और माइनस का 4 मतलब माइनस का 12। तो d इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 12 अपॉन 6 मतलब d इक्वल टू माइनस का 2। क्लियर है यहाँ तक, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, पुटिंग वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन, कौन सी, इन इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी रख दो, 1 में रख देते हैं। तो a ऐसे ही रहा प्लस 2 इंटू डी की जगह कितना है माइनस का 2 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से क्या आ जाएगा a माइनस 4 इक्वल टू 4 मतलब a इक्वल टू 4 प्लस 4 मतलब a इक्वल टू 8। a और d दोनों आ गए, क्लियर है। अब हमें अपना ये लिखना है विच टर्म मतलब कौन सी टर्म उसकी 0 होगी। आई बात समझ में। तो मतलब n की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो ध्यान से कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो ध्यान से, हो गया सोल्व, ठीक है। तो हमें पता है क्या फार्मूला है, an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू टी। क्लियर है यहाँ तक। a कितना है 0 लिखा है ना कि विच टर्म इज 0 मतलब an की वैल्यू दे दी, मतलब 0 इज इक्वल टू a कितना है, a है 8 प्लस n-1 n हमें निकालना है और d कितना है माइनस का 2। तो ये 8 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 8 इक्वल टू, ध्यान से देखो माइनस का 2
और n-1, इसको मैं आगे ले आया तो माइनस से माइनस कर दिया, डिवाइड में गया ये, तो 8/2 इक्वल टू n-1, तो कितना आ गया ये 4। तो यहाँ से कितना आ जाएगा n-1 इक्वल टू 4, मतलब n इक्वल टू 4 + 1, मतलब n इक्वल टू 5। आया समझ में? तो जो AP है उसकी पांचवी टर्म जो है वो 0 होगी। आई बात समझ में? इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। बहुत सिंपल सा साधारण सा क्वेश्चन था, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन हमारी प्रैक्टिस नहीं होती तो हम गलत सलत कर देते हैं। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अच्छे से नोट डाउन करो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। आपकी NCERT टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, उसमें डाटा दूसरे हैं, इसमें डाटा दूसरे हैं। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है ये भी, और ये भी एग्जाम में 2-3 बार आ रखा है। मुझे ईयर पता नहीं है, लेकिन ये 2-3 बार आ रखा है। देखो क्या कह रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द n टर्म ऑफ 2 AP। एक AP ये है और एक AP ये है। मतलब ये कहने का मतलब देसी लैंग्वेज में ये समझो, ये कैसी AP है, इंक्रीजिंग AP, तो यहाँ पे वैल्यू बढ़ रही है, और ये कैसी AP है, डिक्रीजिंग AP। मतलब इन दोनों में बीचों बीच एक ऐसी टर्म आएगी जो दोनों में सेम होगी, हमें वही टर्म पता करना है। तो सबसे पहले इस टर्म के लिए an निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये ले लेता हूँ मैं 13, 19, 25, ठीक है। यहाँ पे कितना दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म कितना है जी हमारे पास, वो है फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं a, और a कितना है हमारे पास 13, ठीक है। कॉमन डिफरेंस क्या होता है हमारा d, कॉमन डिफरेंस क्या होता है d, वो कितना है जी, देखो तो 19 - 13, तो 19 - 13 मतलब कितना आ गया 6। a पता चल गया, d पता चल गया। an का फार्मूला क्या होता है, an = a + n-1 इंटू d। an पता नहीं है तो an a ही रहा। a कितना है 13 प्लस n-1, और d कितना है 6, तो अंदर भेज देते हैं तो कितना आ जाएगा ये 13 प्लस 6n-6, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 6n, और ये आएगा प्लस का 7, मतलब ये क्या आ गया मेरा an। क्लियर है यहाँ तक? ये हो गई इक्वेशन 1। अब इस इक्वेशन के लिए देखेंगे, सेकंड वाली के लिए, किसके लिए, इसके लिए। ये AP क्या लिखा हुआ है 69, 68, 67, ठीक है। तो यहाँ से क्या है फर्स्ट टर्म कितना है यहाँ पे a इक्वल टू ये कितना है 69, ठीक है। और कॉमन डिफरेंस कितना है, ठीक है, कॉमन डिफरेंस कितना है d इक्वल टू, देखो ध्यान से 68 - 69, तो 68 - 69 मतलब माइनस का 1, ठीक है। an कितना है इसका, an = a + n-1 इंटू d, तो an पता नहीं है तो an की जगह an ही रहेगा। a कितना है, a ये रहा 69 प्लस n-1, और d कितना है -1, तो ये कितना हो जाएगा 69 प्लस, अब देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो ध्यान से देखना, -1 की तो माइनस का n, और माइनस माइनस प्लस का 1, तो ये कितना हो जाएगा 68 + 1 70 माइनस n, ये हो गया an दूसरी टर्म का। ये हो गई इक्वेशन 2। क्लियर है यहाँ तक? अब क्या करना है, ये भी an के बराबर और ये भी an के बराबर, तो दोनों को आपस में इक्वल कर दूं, तो देखो जो आएगा मेरा, ध्यान से देखना, ये यहां देखो, ठीक, यहां पे देखो, दोनों को इक्वल कर देता हूं फ्रॉम 1 and 2 से। 1 and 2 से क्या होगा, देखो ध्यान से दोनों के, तो कितना आ गया 6n - 7 इक्वल टू, उधर से कितना आएगा 70 माइनस n। अब क्या करेंगे, देखो इस 7 को इधर, इस n को इधर, तो 6n प्लस n = 70 प्लस 7, तो कितना आ जाएगा 7n = 77, तो n = 77/7, मतलब n = 11, 11 7 77, मतलब जो 11 नंबर की टर्म होगी दोनों में, वो क्या आएगी हमारी, ये आएगी। अब देखो उसको निकाल लेते हैं। इस वाली AP के लिए 11 टर्म क्या होगी, A11 क्या होगी, A + 10D, और A कितना है यहाँ पे 3 है, प्लस 10 इंटू D कितना था 6, तो कितना आ जाएगा ये 13 प्लस 60, मतलब कितना आ जाएगा 73। और देखो इसके लिए भी 11 टर्म निकालेंगे, वो भी यही आएगा।